जय गुरु जी। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तई शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ इतनी आ जाती है कि हमें लगता है कि गुरुपा हमारी सुन नहीं रहते, मगर संगत जी गुरुपा हमारी सारी सुनते हैं। मगर एक समय होता है ना, कौन सी चीज़ किस समय होनी है ये गुरुपा ही जानते हैं। हम चाहे गुरुजी से कितनी अरदास लगा लें, गुरुपा को वो उसी वक्त सही करनी होगी जब वो चीज़ का वक्त आएगा। तो संगत जी हमें अपने गुरुपा पर विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि गुरुपा जानता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, और हम उनसे ज़्यादा अरदास कर भी नहीं पाएंगे संगत जी इनसे, क्योंकि फिर गुरुपा हमें दे देंगे तो उसका भी नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। संगत जी एक आंटी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक आंटी थी जो गुरुजी से कहती थी मेरी कमर दर्द सही कर दो, मेरा कमर दर्द सही कर दो। रोज़ चंदन तिलक जल प्रसाद पीती थी, मगर सही हो गया। गुरुपा से रोज़ अरदास लगाती है तो जाहिर सी बात है गुरुपा को तो सही करना था, सही कर दिया। उसके एक हफ्ते बाद ही आंटी का एक्सीडेंट हो गया उस स्कूटी से, और उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई ज़्यादा, यानी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका। तो इसलिए कहते हैं सिर्फ गुरुपा ही जानते, जो वो सही कमर दर्द सही नहीं होता तो ना आंटी बाहर जाती, ना उनकी स्कूटी फिसलती और ना वो उनको चोट लगती, क्योंकि कमर दर्द में आंटी कहीं बाहर नहीं जा रही थी, उनकी ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही थी। तो संगत जी इसीलिए कहती हूँ गुरुपा अपने तरीके से काम करते हैं, और अपने तरीके से ही उनको करने देना। हमें अपनी बुद्धि नहीं चलानी है संगत जी, हम अपनी बुद्धि चलाएंगे तो हम अपना ही खो देंगे। तो गुरुजी को पता है किस वक्त क्या करना है। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लाई हूँ, जिसमें आंटी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उनके बेटे के दांतों में, और छोटा सा बेटा है, 4 साल का बेटा है, उनके दांतों में कैविटी हो गई थी। वो डॉक्टरों से भी डरता था, बहुत ज़्यादा डरता था, मगर गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर के पास भी गया, अपना इलाज भी करवाया। आइए सुनिए, बहुत ब्लेसिंग स्पेशल सत्संग है, आप भी सुनिएगा, गुरुजी की ब्लेसिंग पाइए। संगत जी अगर किसी संगत को अपना सत्संग भेजना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप ऑडियो कर भी भेज सकते हैं और लिख कर भी भेज सकते हैं। और संगत जी आप कब तक आपके सत्संग पहुंच जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर भी कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरा छोटा बेटा है जो 4 साल का है। संगत जी उसके 4 दांतों में कैविटी हो गई थी, और संगत जी बचपन में वो बहुत शरारती है। बचपन में 2-3 बार गिर चुका था, तो उसको उसके एक बार टाके लगवाने पड़े। इससे क्या हुआ संगत जी, उसके मन में डॉक्टर के प्रति बहुत डर बैठ गया, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है ना संगत जी, टाके वाके जब लगते हैं तो चोट में। तो संगत जी धीरे धीरे ये जो इसके कीड़े, तो क्या हुआ कि एक दिन अचानक स्वेलिंग आ गई दांतों में। पहले तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये स्वेलिंग किस लिए है, कोई आइडिया नहीं लग रहा था। उसके पहले मेरा बड़ा बेटा बीमार था, उसको सर्दी जुकाम था, तो मुझे लगा छोटे बेटे को भी शायद सर्दी जुकाम है, जो फीवर आ रहा है। तो संगत जी ऐसे आजकल ऐसे फीवर आते हैं कि वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। तो उसके स्वेलिंग आ गई, मेरे पति नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी थे। संगत जी मैं बहुत परेशान। फिर मेरा क्या है संगत जी, बस कोई है, मेरा अपना कोई सगा है, मेरी माँ के अलावा इस संसार में मेरे भगवान ईश्वर ही हैं, और उसमें गुरु जी भी हैं। क्योंकि संगत जी बच्चे छोटे हैं दोनों, अभी उनकी इतनी समझ नहीं है कि माँ को क्या परेशानी है। और बाकी संगत जी ससुराल में सब मेरे पति, मेरी सास और सब सब बस बस सुख के ही साथी समझ लीजिए, और दुख के साथी तो केवल प्रभु परमात्मा परमेश्वर मेरे गुरु जी मेरे आराध्य ही हैं। संगत जी मैंने जब भी कुछ होता है तो मैं भगवान जी से नाराज होने लगती हूँ, लड़ाई करने लगती हूँ। मेरा कहना है कि जब मैं अकेले हूँ संगत जी, तो आप चाहे खाना एक वक्त का मुझे ना दीजिए गुरु जी, लेकिन
बीमारियों से बचाइए संगत जी, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो मेरा पति बस वो इतना कर देता है कि डॉक्टर को दिखा लाएगा या दवाई ले आएगा। इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं है कि रात दिन सभी परेशानी होती है तो रात भर जागना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसके अलावा भी सब घर के काम करने रहते हैं। तो संगत जी मैं बहुत बहुत नाराज हुई गुरु जी से, और मैंने कहा कि ठीक करिए गुरु जी, मेरा बच्चा बीमार कैसे हो गया। संगत जी मैं ना कभी कभी भगवान जी से लड़ाई करने लगती हूँ, क्योंकि मैं उन सबको अपना परिवार मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप सब मेरा परिवार है, तो जब मेरे बच्चे बीमार है तो आप सब भी आइए देखिए। मैं अकेले कहाँ तक देखूं संगत जी। 4-5 साल से जब से मेरा छोटा वाला बेटा हुआ है, मैंने अकेले ही जिंदगी काटी है। सुख दुख तकलीफ बीमारी मारी में मैंने बस अकेले ही खड़ी रही हूँ संगत जी। तो फिर संगत जी मैंने बी फार्मा किया हुआ है तो मुझे दवाई की नॉलेज है, तो मैंने उसको एक दवाई पिलाई। तो बस गुरु जी की कृपा इतनी रही संगत जी कि इतना उसके दांत में स्वेलिंग थी संगत जी। और मैंने सुना भी है कि दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है, बहुत पेन होता है। पर गुरु जी की कृपा से मेरे बच्चे को कभी पेन उस तरह का नहीं हुआ। वो उसी तरह एक्टिव है मेरा बच्चा, खेलता कूदता रहा, उसके पस निकलता रहा, और साइड से उसका पूरा दांत के साइड से पूरा लाल होके पूरा पस निकलता रहा संगत जी। लेकिन उस लड़के ने कभी ये नहीं कहा कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। संगत जी दर्द होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ये मेरे गुरु जी की कृपा। अब संगत जी भाई ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को तो दिखाना ही रहेगा। पर प्रॉब्लम ये है संगत जी, मेरा बच्चा डॉक्टर के पास आता तो उनकी क्लिनिक के अंदर नहीं जाता। और 4 साल का बच्चा आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि दांतों का ट्रीटमेंट होता है तो आपको मुंह खोलना रहता है, थोड़ी देर उसको क्लीन कराना रहता है। अब संगत जी वो तो अंदर ही ना जाए। मैं और मेरे पति 3-4 बार उसको बार बार लेके जाएं और वो डॉक्टर का क्लिनिक देखते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे और अंदर ही ना जाए। बड़ी मुश्किल से जब हम लोग जबरदस्ती उसको डॉक्टर के केबिन में ले जाएं तो वो हमारी गोद से ही ना उतरे। और बस उसके मन में यही डर था कि मेरे सुई लगा देंगे, सुई लगा देंगे। और बड़ा परेशान संगत जी। अब डॉक्टर ने भी वो बताया कि अगर ऐसे तो इसको लाते रहिए, थोड़ा सा ये आएगा जाएगा तो इसका डर खत्म होगा। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट नहीं कराएगा तो फिर हमें इसको ओटी में ले जाना पड़ेगा, और उसको एनेस्थीसिया देके उसको ऑपरेशन कर मतलब करना पड़ेगा। अब संगत जी बहुत परेशान, इतना छोटा बच्चा, ऊपर से ऑपरेशन। और संगत जी इन सब वजह से मेरा बच्चा वीक भी काफी होता जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा खाने पीने में लापरवाही करने लगा था, कम खाना पीने लगा था। तो फिर मैंने जब 3-4 बार जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ संगत जी, तो हम मैंने अपने पति से पूछा, कहा कि नहीं होगा तो कैसे, कब तक। और संगत जी उसके दांतों से साइड से मवाद हर दूसरे तीसरे दिन निकलती ही रहती थी। मैंने अपने पति से बोला कि आप पूछिए तो डॉक्टर से कि कितना खर्च आएगा। तो मेरे पति ने जब पूछा तो संगत जी डॉक्टर ने हमें 1 लाख रुपए का खर्चा बताया। मतलब मैं तो शॉक भी हो गई कि इन बच्चों के दांत के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, पूरा ऑपरेशन का ये सब। और दूसरी चीज संगत जी डर लगता है ना इतने छोटे बच्चे को एनेस्थीसिया दिलाना और ये सब। अब मैं बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत दुखी हुई। और फिर फिर संगत जी क्या हुआ कि फिर मेरे पति देव ने भी कहा कि नहीं, अब जो हमारी जो डॉक्टर हैं वो फैमिली डॉक्टर की तरह ही है हम लोग वहाँ का। तो ऐसा भी नहीं था कि कोई नया डॉक्टर है कि हाँ वो इतना कॉस्ट। तो फिर मेरे पति का नहीं, ऑपरेशन को तो फिलहाल मत सोचो, मैं अभी इसको एक दो बार और लेके जाता हूँ। तो संगत जी कल कल शाम को अचानक मेरे पति देव घर आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास जाना है। मेरे पास गुरु जी का जल प्रसाद रखा हुआ था, तो जाने से पहले मैंने उसको अपने बच्चे को एक घूंट मतलब जल का प्रसाद पिलाया। और पूरे सच्चे मन से कहा कि गुरु जी अब आप ही जानिए, क्योंकि संगत जी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। बच्चा छोटा है, उसके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो मुंह खोलना तो दूर संगत जी, वो तो क्लिनिक में भी नहीं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था। और मैंने बस गुरु जी से कहा, गुरु जी अब आप सब देखिए, आप ही को करना है। और संगत जी बस चमत्कार हो गया संगत जी। मेरा बच्चा गया,
जो बच्चा डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर नहीं जाता था, उसने वहां जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, उसने दांत में अपनी सब स्कैन कराया। संगत जी, जब मेरा बच्चा घर आया तो मतलब वही है ना कि अ, जब मेरे बड़े बेटे ने बताया कि वो खुद आया संगत जी एक्चुअली, और उसने कहा मम्मा मैंने ट्रीटमेंट करा लिया, मैंने डॉक्टर से कीड़ों निकाल दिया। तो संगत जी, मेरा दिल थोड़ी देर के लिए मेरा मतलब मैं सन्न हो गई, और मेरा दिल ऐसे लगा जैसे बैठ गया, और मैं गुरु जी का धन्यवाद भी नहीं बोल बोल पा रही थी। मतलब मुझे इतना अंदर से उनकी कृपा फील हुई कि संगत जी, ये है हमारे गुरु जी। आप समझ सकते हैं कि कितना परेशान मैं 1 महीने से संगत जी में परेशान हूँ, बच्चे का दांत का सोच सोच के। और ये सब ऐसी चीजें हैं संगत जी जो जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, बड़ा बच्चा हो तो उसको समझा सकते हैं। और गुरुजी ने कितनी कृपा की, बस भरोसा किया मैंने। और पहले भी 1-2 बार मैंने प्रार्थना की थी, तो एक चीज और मुझे समझ में आई संगत जी, कि हर चीज का एक टाइम होता है। कई बार अगर वो कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, गुरुजी से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि कोई कारण होगा, मतलब जो जब होना होगा तभी होगा। अब देखिए गुरुजी ने कितनी बड़ी कृपा की। समझ जी, हमारे गुरुजी की क्या ही मैं तारीफ करूं। मेरा दिल से कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है गुरुजी। माना कि बहुत लोगों को लगेगा कि अरे दान, लेकिन ये बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। ये चमत्कार तो गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत चमत्कार गुरुजी ने किए हैं, गुरुजी का आना ही चमत्कार है। और बस मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही हूँ संगत जी। मेरी जो फीलिंग्स है शायद आप सब समझ सकते हैं कि मैं बस गुरुजी गुरुजी ऐसे ही बस अपना हाथ हमारे सर पे रखिएगा, हमारे बच्चों पे रखिएगा गुरुजी, ऐसे ही हमें पार लगा दीजिएगा गुरुजी। हाँ गुरुजी।